हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडी परिवार के ऊपर आपका एक बार फिर स्वागत है। कल 1 जुलाई को यानी मेरा सीआरपीएफ टेस्ट मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उस आधार पे मैं आपको आज इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कहां से क्वेश्चंस और कहां से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावनाएं बनती दिख रही है। सारे क्वेश्चंस में एक एक चीज़ मुझे लिख के लाया हूँ। मुझे याद है कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि इस लेवल के आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट पारियों में जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सके। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट्स में किस लेवल का और कैसा मेरा एग्जाम हुआ, सारी चीज़ें बात करेंगे। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहना और रियल ऑथेंटिक और सही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे एमएस स्टडी परिवार आपके भरोसे आगे बढ़ सके। अब हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले टॉपिक्स, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश, उसमें से एक। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। मेरे शिफ्ट जो तीसरी शिफ्ट है उसके अंदर एग्जाम में देखने को मिला कि रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल इजी थे। जैसे डी के पिता एम है, एम के पिता ऐसे नॉर्मल सा रिलेशन निकालना था, एक इशारा करके वाला था, ठीक है। दूसरी आकृतियों वाले 10 से 15 क्वेश्चंस थे, 10 से 12 क्वेश्चन सॉरी, मतलब जिसमें आकृति दी गई थी, जिसमें मतलब इसके दर्पण है, उसका जल है, उसकी वापस आकृति, और कागज़ जो है उसको दे दिया। उसको फोल्डिंग करते हैं तो हम कागज़ के बाद में कितनी आकृति बनती है, कैसी आकृति बनती है, ऐसा। और मतलब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मतलब वो हमारे को चिन्ह देती है बॉक्स में, फिर सेकंड बॉक्स में वापस चिन्ह देती है, उनको क्रम घुमाया हुआ था। ऐसे 4 आकृति देकर 5वीं में पूछ रहा था कि इसको आगे किस पैटर्न पे ये आगे चलेगा, वैसा। कुल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें केवल और केवल यही फाइंड आउट करना था हमें कि भाई वो ऐसा सीरीज दे दी और उसके नीचे 4 आकृतियां दी, उसमें से या तो विषम पूछ रहा था या एक समान पूछ रहा था, या फिर उसको आगे किस प्रकार से वो डेडिकेट्स होगी उस प्रकार से पूछ रहा था। ना तो कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन आया, बाकी टॉपिक से ना कथन निष्कर्ष से एक भी क्वेश्चन पूछा, ना उसने घड़ी से पूछा, किसी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कल तो। बस ज़्यादा आकृतियों वाले क्वेश्चंस और सीरीज वाला भी क्वेश्चंस कल तो नहीं था बस। और एक मतलब आकृतियों वाले ज़्यादा क्वेश्चंस और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चंस थे जिसमें दर्पण वगैरह ऐसा कुछ था। ये तो रीजनिंग की बात है। मैथ के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है? मैथ के अंदर कंफर्म मानना एवरेज के 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज ऐड हो जाता है, घट जाता है, वैसा कुछ, ठीक है। समय एंड वर्क से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, कंफर्म है। मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, इनसे तो क्वेश्चंस आने ही आने 101% आपको देखने को मिल जाएगा। भले ही यदि आप इन टॉपिक्स को भी कवर करते हो तो आपको 70+ मार्क्स कर सकते हो आप। तीसरी बात, CISI से क्वेश्चंस कंफर्म 2-3 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चंस कंफर्म है। 2D 3D से 1 क्वेश्चंस मेरा आया था, 2 क्वेश्चंस आए थे सॉरी, उसमें से पक्का कंफर्म फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछेंगे। और एक चैप्टर और कौन सा रह गया, मतलब ये हो गया, बस इतना ही। मैथ में तो ये इंपॉर्टेंट CISI हो गया, वो टाइम वाला वर्क वाला हो गया, और 2D 3D हो गया, और बस एक वर्थ का सेम टू इजी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था, वो तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, वो तो आप कर लोगे फॉर्मूला बेस। ये तो हो गए मैथ के, रीजनिंग हो गए, मैथ हो गए। अब हम बात करते हैं हिंदी से। हिंदी का लेवल आप ये मत समझना कि सेम SSGD जैसे आ रही है। हिंदी का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ रहा है, मतलब SSGD जैसे नहीं आ रहा है। हाँ, 5 एक पैराग्राफ है, उसमें से 5 क्वेश्चन छांटने हैं, वो तो ईजी आ रहा है, बिल्कुल ईजी है। पर्यायवाची से कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कुछ वो लोकोक्ति और मुहावरे से पूछ रहा है जिसमें मतलब वो फाइंड आउट करवाता है, और कुछ जिसमें मतलब वो दे दिया, इसमें मतलब आधी लाइन दे दी, रिक्त स्थान छोड़ दिया, आगे फिर दे दी। उसमें से 4 ऑप्शन में से पूछता है कि भाई इसमें क्या आएगा, आप फिल कीजिए इसको, मतलब वाक्य ही बनाता न था, बस ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। पर्यायवाची लोकोक्ति वगैरह यही आ रहे थे। थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन सर्वनाम से पूछा गया था, तत्पुरुष सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं, यही। और थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें आ रही थी, ज़्यादा नहीं थी। अब है GK GS इस पोर्शंस में देखे तो सबसे मुझे तो हार्ड लगा है। क्या पता मेरी GK GS के अंदर तैयार नहीं थी इस वजह से, या क्या रीज़न था वो मुझे पता नहीं। GK GS थोड़ा हार्ड लेवल का आ रहा था, जिसमें करंट के 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले, और जो बोध है ना, बोध वाला मतलब अशोक वाला, और वहाँ से बोध संगतियाँ, और वहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म पूछ रहे हैं, बोध वाले को पूरा पढ़ लेना। एक मुगल काल से क्वेश्चंस पूछा गया था, 1-2 थोड़ा मतलब ये जो गारो खासी जयंती है वहाँ पर कुछ ऐसे तूरा जैसी एक दी हुई थी, उसमें से पूछ रहा था। बस ऐसा ही कुछ मतलब चीज़ें वो फाइंड आउट करवा रहे थे। यार कुल मिला के 1-2 क्वेश्चंस करंट के आ रहे थे, और
एक दो पॉलिटी से अनुच्छेद से पूछ रहा था, बाकी नॉर्मल यही क्वेश्चंस थे। बस इतनी सी अपडेट्स आपको देनी थी। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स।